मध्य प्रदेश के भिंड में दर्जनों गौवंश की हर रोज हो रही मौत, प्रशासन सहित जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। जी हां, ऐसा ही ताज़ा मामला आया है भिंड के लहार से, जहां एसडीएम कार्यालय के सामने ही तड़प तड़प कर सर्दी के कारण गौमाता की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए कोई इंतजाम। लहार न्यायालय परिसर में सर्दी से बीमार हुई गाय बीच रास्ते में घंटों तड़पती रही और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। प्रशासन के जिम्मेदार बगल से मुंह मोड़कर निकलते रहे। न्यायालय परिसर में ही लहार एसडीएम का कार्यालय है, लेकिन जहां तड़पती गायों को देखकर प्रशासन के जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं। गोवंशों की प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रहा है। लहार नगर पालिका के आगे वरिष्ठ अधिकारी और नेता घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी में साहस नहीं है कि लहार नगर पालिका पर कार्रवाई कर सके, जबकि विश्व हिंदू परिषद एवं गौरक्षकों द्वारा लहार एसडीएम को विगत दिनों इस विषय पर आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब एसडीएम कार्यालय के सामने ही आए दिन सर्दी और भूख से बीमार होकर जमीन पर डली डली गाय दम तोड़ देती है, तो लहार नगर की गौ दुर्दशा की ओर देखता कौन है। सूत्रों की मानी जाए तो लहार सहित संपूर्ण जिले में लगभग 1 दर्जन गौवंशों की प्रतिदिन मौत हो जाती है, लेकिन लहार नगर पालिका द्वारा इनके सर्दी से बचाव और रखरखाव, चारा पानी के इंतजाम नहीं किया जा रहे हैं। संपूर्ण मामले पर जिम्मेदारों से अपील एवं सलाह देते हुए क्या बोले गौसेवक संतोष चौहान, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सर्दी का भयानक प्रकोप चल रहा है। खुले आसमान के नीचे विचरण करते गौवंश सर्दी के कारण बीमार हो रहे हैं और तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लहार नगर में लहार नगर पालिका द्वारा गौवंश के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है, जो निंदनीय है। लहार नगर में कई स्थान ऐसे हैं जहां सारी गायों को, नगर की सारी गायों को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है, सर्दी से बचाव की व्यवस्था की जा सकती है। एक तो लहार में खेल स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ भी पर्याप्त जगह है। एक नया बस स्टैंड बना है, उसमें भी टीन सेट लगा है। कुछ तिरपाल और पॉलीथीन लगा के छाया की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सकती है, लेकिन लहार नगर पालिका द्वारा ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं किया जा रहा। केवल गायों को मरते हुए मूक दर्शक बनकर देखा जा रहा है। गौरक्षकों को जानकारी लगती है बीमार घायल गाय है, उसका उपचार करवा दिया जाता है, लेकिन उपचार से क्या होगा जब वो खुले आसमान में डली रहेगी, रोड पर डली रहेगी, सर्दी भूख से मर जाएगी, तो उपचार का कोई लाभ नहीं मिलता। उपचार व्यवस्था फिलहाल यहाँ ठीक है। शासकीय उपचार अस्पताल के डॉक्टर, पशु अस्पताल के डॉक्टर सूचना मिलने पर पहुँच जाते हैं और उपचार कर देते हैं। ये तो ठीक चल रहा है, लेकिन रखरखाव और चारे पानी की व्यवस्था न होने के कारण उपचार का कोई लाभ नहीं मिलता। उपचार के बाद भी गाय को मरना ही है। गौरक्षकों द्वारा नगरपालिका को सूचना दी जाती है कि बीमार घायल गाय पड़ी है, तड़प रही है, इसको उठाकर ले जाके सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए, तो नगरपालिका के जिम्मेदारों द्वारा कहा जाता है कि लहार नगरपालिका के पास गायों को उठाने वाली गाड़ी नहीं है। यह एक बहाना है गायों की व्यवस्था करने से बचने का। मेरे जानकारी में लहार नगर पालिका में 4 ट्रैक्टर हैं, आधा दर्जन कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, जेसीबी हैं, और पूर्व समय में इन्हीं वाहनों द्वारा गायों को उठाया जाता था और लहार नगर पालिका की कांजी हाउस के नाम से बनी बिल्डिंग में रखा जाता था। लेकिन वर्तमान में अब ऐसा नहीं हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि यदि कोई वाहन नहीं है तो एक वाहन निर्धारित कर दिया जाए गायों के लिए, एक ट्रैक्टर, उसे बढ़िया सफाई
से पानी से धुलवाया जाए, साफ किया जाए और उसको की रंगाई पुताई करवा के उसको केवल गौवंश उठाने के लिए निर्धारित कर दिया जाए, उस पर लिखवा दिया जाए गायों को उठाने वाली गाड़ी। आखिर व्यवस्था तो प्रशासन को ही करना पड़ेगी, प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। गौसेवक कहाँ से गाड़ी लाएंगे? और क्या इस गाड़ी के बहाने से गाय ऐसे ही मरती रहेंगी? लाहौर नगर में 3-4 गाय प्रतिदिन मर जाती हैं, सर्दी से, बीमारी से और दुर्घटना से। और इसका कारण यही है कि वो वहीं डली रहती हैं, उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कई गायों को तो जिंदा हालत में ही शिकारी कुत्ते नोच लेते हैं और इन जिम्मेदारों की संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकते। इनका काम है ना, करना चाहिए। और दूसरी बात, जब गाय मर जाती है तो फिर उसको उठाने के लिए वाहन कहां से आ जाता है? नियम अनुसार तो कचरा गाड़ी से आप मृतक गाय के शव को भी नहीं उठा सकते। वो भी सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक गाय का अपमान करना है। जैसे हम किसी देवता की प्रतिमा को मलमूत्र से भरे कचड़े की ट्रॉली में डालकर नहीं ले जा सकते, वैसे हम देव स्वरूप गाय के माता के शव को भी नहीं ले जा सकते, लेकिन ले जाया जा रहा है। बस जिंदा गाय है, उसकी उलझन से बचा जा रहा है कि इसको कहाँ रखेंगे, इसके चारे पानी की व्यवस्था क्यों करेंगे, इसके उपचार की व्यवस्था क्यों करेंगे। एक बहाना चाहिए और इस बहानेबाजी में गाय माता का नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार लोग, वरिष्ठ अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरक्षकों ने लाहौर एसडीएम को भी आवेदन दिया, उसके बाद भी कोई प्रक्रिया अभी तक निकल कर नहीं आई और मुझे लगता है कि निकल कर आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि गायों के प्रति किसी का अच्छा भाव मुझे नज़र आता नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। मैं कहता हूँ इन जिम्मेदार अधिकारियों से, इन राजनेताओं से कि तुम कुछ भी हो उससे पहले मनुष्य हो और मनुष्य का धर्म है गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना और अपने धर्म का आपको निर्वहन करना चाहिए, तभी आपको भगवान की कृपा मिलेगी। बाकी तो ये पद और ये सब वैभव कब नष्ट हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, गौ माता को बचाएं। जय श्री गौ माता।